जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस का पेपर एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 15 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जीके जीएस साइंस का। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो फ्रेंड, स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी वो सन 1951 में हुई थी। याद रखेंगे फ्रेंड, जो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी भारत में, ये 1951 में हुई थी। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किस प्रकार का क्वेश्चन बना था। और इसमें तो फ्रेंड, आधुनिक भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, तो फ्रेंड ये कब हुई थी, तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, आधुनिक भारत में। और फ्रेंड, लेकिन सर्वप्रथम समकालीन जो जनगणना हुई थी ये हुई थी फ्रेंड सन 1881 में। और जो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी भारत में, ये कब हुई थी फ्रेंड, तो 1951 में। तो ये तीनों ही पॉइंट आप याद रखना फ्रेंड। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इन तीनों पॉइंटों में से किस प्रकार का क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना था कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है, यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। और इन्हें फ्रेंड सन 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया था यामिनी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि रघुराम राजन की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो फ्रेंड, रघुराम राजन की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पूछा गया था फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है आई डू व्हाट आई डू। याद रखेंगे फ्रेंड, ये रघुराम राजन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आई डू व्हाट आई डू। और फ्रेंड, यहाँ रघुराम राजन भारत के 23वें आरबीआई के गवर्नर थे। ये भी याद रखना फ्रेंड कि आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर थे फ्रेंड, याद रखेंगे। और इनका जो कार्यकाल रहा था फ्रेंड, कब से कब तक रहा था, तो 2013 से 2016 तक ये 23वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन थे। जब फ्रेंड अकबर का शासनकाल था तो उस टाइम पे अकबर के समय में राजस्व मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है डोडरमल। याद रखेंगे फ्रेंड कि अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन थे, तो डोडरमल थे। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड इनसे भी। तो फ्रेंड, राजा डोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे और वह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड कि जो डोडरमल थे यह 9 रत्नों में से एक थे। और अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा जाता था फ्रेंड। ये भी याद रखेंगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली भी कहा जाता था। और डोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे और इन्होंने इस प्रणाली को शुरू किया था। और इन्होंने फ्रेंड 10 वर्ष की अवधि में, मतलब 1570 से 1580 के लिए खेती की गई पैदावार और कीमतों को सावधानी पूर्वक मतलब सर्वेक्षण भी किया था इन्होंने, डोडरमल ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन से पूछा गया था फ्रेंड कि इसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे उस टाइम पे। तो फ्रेंड, कितने थे, तो फ्रेंड 10 थे मौलिक कर्तव्य। याद, ये मौलिक अधिकार कितने थे फ्रेंड उस टाइम पे, तो फ्रेंड 10 थे। याद रखेंगे फ्रेंड, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम पे मतलब मौलिक कर्तव्य की मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी गई थी। तो कितनी थी फ्रेंड मौलिक अधिकारों की संख्या, तो फ्रेंड 10 थी। और मूल संविधान में भी कितनी थी फ्रेंड, तो 10 थी। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कई सूची नहीं थी। और 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची को संविधान में शामिल किया था। ये फ्रेंड आप याद रखेंगे कि जब 42वां संविधान संशोधन किया तो उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची मतलब शामिल की थी। और जो फ्रेंड 11वां जो संविधान मतलब जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया था, तो फ्रेंड आप ये भी याद रखेंगे जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था। तो फ्रेंड, जो फंडामेंटल राइट्स में, तो फ्रेंड जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन के साथ सन 2002 में जोड़ा गया था। और कौन सा था फ्रेंड कि इसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों को मतलब निःशुल्क शिक्षा दिए जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड स्पोर्ट्स से, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था फ्रेंड। अवार्ड से शायद सन 2022 में, कि 2022 में किसे अवार्ड मिला था फ्रेंड। अवार्ड से कंफर्म नहीं हुआ है, पर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अवार्ड से किस प्रकार का क्वेश्चन बना था, 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भीमबेटका की गुफा से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड भीमबेटका की गुफा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड कि यहाँ कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। और यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल्य चित्र और शिलान्यासों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा। और इसे फ्रेंड इस चित्र को मतलब जो आदि मानव द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, इन चित्रों को फ्रेंड पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मध्य माना जाता है। तो फ्रेंड ये याद रखेंगे कि इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। और जो भीमबेटका थी फ्रेंड, इसकी जो खोज की थी सन 1957-58 में की गई थी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी फ्रेंड, भीमबेटका की गुफा की खोज। और इसे फ्रेंड सन 2003 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया था। ये भी आप याद रखेंगे सन 2003 में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन किस प्रकार का बना था भीमबेटका की गुफा से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि उपग्रह से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि उपग्रह से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि मानव शरीर में रुधिर का संरक्षण कौन करता है, मतलब संचरण कौन करता है फ्रेंड। इससे क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर में जो पूरा ब्लड होता है फ्रेंड, तो ब्लड को मतलब कौन परिसंचरण करता है। तो फ्रेंड इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड जो ब्लड में मतलब जो धमनियाँ होती है, सिराएं और वेन्स होती है, यही फ्रेंड क्या करती है हमारे शरीर में ये मतलब ब्लड का परिसंचरण करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि राजकीय कोषीय मतलब राजकोषीय बिल से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि राजकोषीय बिल से किस प्रकार का क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि कौन सा देश आयरन का एक्सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है चाइना देश है जो आयरन का एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड स्पोर्ट्स से फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो 2018 के जो स्पोर्ट्स हुए थे फ्रेंड, इन्हीं से फ्रेंड शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि 2018 के स्पोर्ट्स से किस प्रकार का क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किसने लिखी है। फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है पीटी उषा और लोकेश शर्मा द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक पीटी उषा की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो मतलब एक आत्मकथा पुस्तक थी फ्रेंड, किसकी, तो पीटी उषा की। और ये फ्रेंड फंडामेंटल से वही पूछा गया था, फंडामेंटल राइट से 42वां संविधान संशोधन में मतलब कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो फ्रेंड 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड चैप्टर के एनालिसिस में।